किसकी? आदि सनातनियों की। कौन है आदि सनातनी हुए? हैं? आदि सनातनी किसे कहेंगे? हा? अरे आदि लक्ष्मी को आदि सनातनी कहेंगे, नारायण को नहीं कहेंगे। ऐसे अम्मा याद रहती है ब्रह्मा कुमारों को। हाँ, आदि सनातन का मतलब है विष्णु। क्या? देवताओं में सबसे पुराना देवता कौन? विष्णु कुल। उसे कहते हैं वैष्णव लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ। तो ये आदि सनातन डीटी रिलीजन हुआ 28/11/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। तो जरूर इनकी भी तो वृद्धि होती होगी ना, क्योंकि जो विष्णुकुल बनता है तो विष्णुकुल का मतलब है कि स्त्री और पुरुष, नारायण और लक्ष्मी दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं कि आपस में टकराते हैं, एक हो जाते हैं। तो कोई की तो ऐसी आत्माएं होंगी जो इस सृष्टि में लंबे समय तक संस्कार एक होकर के रहेंगे, और कोई ऐसी होंगी जो नंबरवार होंगे, है बीच में ही खटपट शुरू। कोई तो ऐसे होंगे द्वापरा शुरू हुआ है, दूसरे धर्म का आना शुरू हुआ है, इस्लाम धर्म, और बस उनका आपस में झगड़ा शुरू। तो झगड़े की दुनिया, द्वैतवादी दुनिया शुरू हो जाती है। तो बताया, तो जरूर ये फाउंडेशन कहां से पड़ता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म जिन्हें कहा, वैष्णव कुल के विष्णुवंशी, वो 16 कला संपूर्ण कहेंगे उनको? 16 कला नहीं कहेंगे, 15 कला करेंगे। कितना कहेंगे? अरे वो देवता ही रह गया है। अरे कलातीत कहेंगे, वो तो सूर्यवंशी है ना, पक्के। क्या है? तो पक्के सूर्यवंशी, लेकिन उनमें कोई एक ही है युगल कि और भी युगल नंबरवार है? ढेर के ढेर है ना। हाँ, तो जो ढेर के ढेर है वो सब नंबरवार होने के कारण उनकी भी जरूर वृद्धि होती है। क्या? उनमें बीज भी हैं दुनिया के, है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 9 प्रकार के बीज हैं। क्या? कोई पक्के पक्के सूर्यवंश के बीज, कोई चंद्रवंश के बीज है, कोई इस्लाम वंश के बीज है कि नहीं, कोई बौद्ध वंश के बीज। तो बौद्ध वंश के जो बीज हैं उनको कहेंगे बौद्धियों के पूर्वज, है ना? हुए कि नहीं? सभी धर्म में तो कोई न कोई एक पूर्वज होगा ना, नहीं होगा? तो 8 धर्म ऐसे हैं जो पूरे पूरे आस्तिक हैं। तो आस्तिक होने के कारण फिर वो कहे जाते हैं कि भाई आस्था उनको पक्की बैठ जाती है, तो फिर उनकी भी वृद्धि होती है। ऐसे ही ये डीटी रिलीजन भी है, सनातन, आदि सनातन। परंतु अभी अपन को कोई भी आदि सनातन देवी देवता नहीं कहते
हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं, वो मनुष्य आत्माएं, लेकिन अपन को कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं। इस दुनिया में कोई युगल ऐसा होगा है, बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी, एडवांस पार्टी में कोई भी युगल ऐसा होगा छाती ठोक के कहेगा कि हम दो के संस्कार आपस में मिलते हैं, स्वभाव संस्कार, हम साथ साथ रहते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार मिल रहे हैं। कोई कहेगा? नहीं कह सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? जिनकी वृद्धि होती है उनकी शूटिंग हो रही है। नीचे धर्म वालों की शूटिंग कर रहे हैं या एकदम आदि सनातन की शूटिंग कर रहे हैं? नहीं, निवृत्ति की शूटिंग हुई। तो बताया वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उसमें भी नंबरवार होने के कारण उनकी भी वृद्धि होती रहती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण पैदा होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होंगे वो 15.16 कला होंगे, फिर और कम, फिर और कम, फिर त्रेता में जाके 14 कला, त्रेता के अंत में जाकर के 8 कला से भी नीचे रह जाते हैं। तो फिर द्वैतवाद शुरू हो जाता है। क्या? आपस में कुछ न कुछ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बताया कि देवता धर्म फिर कह सकते हैं अपन को द्वैतवादी द्वापर युग से? अरे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, तो बताया क्योंकि धर्म तो भ्रष्ट हो गया ना। क्या धर्म है, क्या धारणा है? देवी देवताओं की धारणा क्या है? उनकी धारणा है आपस में मिलकर के खीर खंड होकर के रहते हैं। क्या? कहां से शुरू हुए? वही विष्णु जी से कहा जाता है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो खीर खंड हुआ तभी तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। खीर खंड किसे कहते हैं? चलो, परिवार में 3 है, माँ है, बाप है और बच्चा है, तो तीनों मिलकर के एक हो जाए। जैसे खीर होती है ना, चावल होता है, दूध होता है, चीनी होती है? तो चीनी क्या दाना दाना रह जाएगी? नहीं, कुटर कुटर करते रहो। इसका मतलब मिक्स नहीं हुई है अभी। क्या? हाँ, और चावल भी पूरा गला नहीं है। अच्छी तरह गल गया क्या? नहीं, दूध में एकदम मिक्स नहीं हुआ। और दूध तो दोनों में सबसे अच्छी चीज है। दूध जैसा ही तो बनना है ना, तो उन दोनों को दूध जैसा बनना है। कौन को? आत्मा रूपी चावल को भी और मिठास को भी। तो बताया तीनों जो मिलकर के एक होते हैं वो इकट्ठे रहते ही नहीं द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। क्या? परिवार में कम से कम कितने हो तो संपन्न परिवार कहा जाता है? माँ बाप भी हो और बच्चा भी हो। तो देवी देवता कोई भी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या भ्रष्ट हो गया है? एक हो के नहीं रहते। अगर परिवार में 3 भी हैं तो तिगड्डा, एक इस रास्ते पे जाता है, दूसरा उस रास्ते पे जाता है, तीसरा इस रास्ते पे जाता है। तिराहा होता है ना। हाँ, तो बुद्धि अलग अलग हो गई ना, है कि एक जैसी हुई? अलग अलग हो गई। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है। क्या? धारणा भी भ्रष्ट हो गई धर्म की और कर्म भी भ्रष्ट हो गए। कैसे? कर्म कैसे भ्रष्ट हो गए? क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो वहां तो इंद्रियों का सुख तो जानते ही नहीं, भूल जाते।
कि इंद्रियों के सुख से भी परिवार चलता है, संतान पैदा होती है और परिवार की वृद्धि होती है। जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते तो बताया क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों की जो संतान पैदा होती है ना, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाली कामेंद्रिय, उसकी संतान बनते हैं। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट उनमें मिक्स हो गए। किनमें? जो नए नए धर्म पिताएं आए ना, द्वैतवादी, दूसरा धर्म फैलाने वाले, उनमें मिक्स हो गए। कौन मिक्स हो गए? देवात्माएं। देवात्मा में बीज भी थे और आधार मूर्त जड़ें भी थी। दोनों मिक्स हो गए या कोई रह गए? नंबरवार तो होंगे। उनमें कोई पहले मिक्स हो जाते हैं, कोई लास्ट जन्म में जाके मिक्स होते हैं। मिक्स होना तो सबको है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता, चाहे देवात्मा हो, चाहे ऋषि मुनि की आत्मा हो, जो नीचे गिर करके धर्म भ्रष्ट पूरा न बने और कर्म भ्रष्ट भी न बने। कर्मेंद्रियों से जो दुष्ट कर्म है, हिंसा करने का, खून खराबा करने का, वो न करे। तो पहले तो श्रेष्ठ धर्म वाले थे ना उनमें,